जय श्री गणेश। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक बार पुनः सभी भक्तों का स्वागत है सनातनालय पर। गुप्त नवरात्रि माता दुर्गा के पूजा तंत्र साधना और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। गुप्त नवरात्रि के समय की जाने वाली आराधना और साधना की प्रक्रिया अत्यंत गुप्त रखी जाती है, इसलिए इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। भक्तों, साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्र को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। परंतु 2 गुप्त नवरात्र जो माघ और आषाढ़ मास में आते हैं, उनमें इच्छित फल की प्राप्ति के लिए साधना, तपस्या व अलग अनुष्ठान किए जाते हैं। आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका है। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से यानी अंग्रेजी के दिनांक 6 जुलाई से गुप्त नवरात्र आरंभ होने वाले हैं। इसका समापन 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को होगा। यानी आपको 15 जुलाई सोमवार तक व्रत रखना है। तृतीया तिथि के 2 दिन पड़ने के कारण नवरात्रि 10 दिनों की होगी, जो कि दुर्लभ और शुभ भी है। भक्तों, संसार में लोग नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। ऐसे में हमारे शास्त्रों में उन दुखों से लड़ने की क्षमता के बारे में अनेक रहस्य बतलाए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयोग हैं जिनके करने से लोगों का कठिन समय आसान हुआ है, लोगों को इच्छित फल की प्राप्ति हो सकी है। भक्तों, आषाढ़ गुप्त नवरात्र में सनातनालय पर आपके लिए प्रस्तुत करने वाले हैं 9 दिनों के 9 अचूक उपाय। गुप्त नवरात्रों में इन उपायों को श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन से करने पर उचित मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इन उपायों के करने से पहले गुप्त नवरात्रि में जातक को अन्य नवरात्रि की तरह ही घट स्थापना कर प्रतिरोज दुर्गा जी की पूजा करनी होती है। इसकी विधि वैसी ही है जैसे कि चैत्र और शारदीय नवरात्र में होती है। अंतर यह होता है कि इसमें सगे संबंधियों अथवा पड़ोसियों को सूचित नहीं करते। यह पूजा परिवार के लोग मिलकर गुप्त रूप से करते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ भवानी के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। 10 महाविद्याएं इस प्रकार है: माँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ तंगी और कमला। गुप्त नवरात्रि के समय में तांत्रिक इन्हीं महाविद्याओं से दुर्लभ शक्तियाँ प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। अब आते हैं आज के उपाय पर। आज का उपाय उन भक्तों के लिए जिनका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, या जो लोग मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं परंतु विवाह का योग नहीं बन पा रहा है। उपाय लड़की व लड़का दोनों के लिए है, परंतु दोनों के लिए मंत्र अलग अलग होंगे। पहले आपको बतलाते हैं उपाय के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होगी। इसके लिए पूजन सामग्री के अतिरिक्त पान का पत्ता, 2 हल्दी की गांठ, 2 पीला फूल की आवश्यकता होगी, जो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब विधि जान लीजिए। सबसे पहले माता की छवि अथवा प्रतिमा के आगे कलश स्थापन करें। यदि आपको कलश स्थापना विधि ज्ञात नहीं है तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं।
कलश स्थापना के बाद माता की पूजा करनी है, उनका स्नान कराकर श्रृंगार करना है, भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद और आरती करने से पहले विवाह के लिए उत्तम वर अथवा उत्तम वधू की इच्छा प्रकट करते हुए संकल्प लें कि नवरात्र तक प्रतिदिन श्रद्धा भाव के साथ हम यह विधि करेंगे, माता प्रसन्न हो और हमारी इच्छा पूर्ण करे। अब पान का पत्ता लीजिए, उस पर हल्दी की गांठ व पीला पुष्प रख लीजिए और लड़के माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए 9 बार यह मंत्र पढ़ेंगे। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। और पान का पत्ता, हल्दी की गांठ और पीले पुष्प के साथ भगवती के सामने रख दे। वही लड़कियां 9 बार यह मंत्र पढ़े। कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पढ़ने के बाद पान का पत्ता, हल्दी की गांठ और पुष्प पति की कामना करते हुए देवी माँ के आगे रख दें। इसे 9 दिनों तक वहीं रखना है। अगले दिन पुनः वही विधि दोहराएं, परंतु इस बार हल्दी का गांठ और पुष्प एक ही लेना है। नवरात्रि पूर्ण होने तक 11 हल्दी के गांठ व 11 पुष्प 11 पान के पत्ते पर चढ़ाने हैं। इसलिए पहले दिन 2 और अन्य दिन 1-1 सामग्री चढ़ानी है। इस बार गुप्त नवरात्र 10 दिनों का होने के कारण अंतिम दिन भी 1-1 हल्दी गांठ और पुष्प ही चढ़ाना है। अन्य समय में जब नवरात्रि 9 दिन का होता है तब प्रथम व अंतिम दिन हल्दी गांठ और पुष्प 2-2 रखते हैं। यह विधि 15 जुलाई तक प्रतिदिन करें। परिवार के लोगों के अतिरिक्त अपने अनुष्ठान की जानकारी किसी को न होने दें। 16 जुलाई को विसर्जन के दिन सभी सामग्री एकत्र करके बहते जल में विसर्जित कर दें। माता आदिशक्ति की कृपा से मन चाहे जीवन साथी की इच्छा पूर्ण होगी। भक्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक और उपाय के साथ प्रस्तुत होते हैं। जय श्री गणेश।